लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था आप लोग का। इसके आगे बात कर रहे हैं, लिखो हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेल्टिंग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेल्टिंग। अच्छा सुनना ध्यान से, पहले मेल्टिंग होता क्या है पहले उस आइडिया पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और फिर जो है वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा यहां देखो एक बार, पहले समझते हैं कि मेल्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग का आइडिया ऐसा होता है कि पहले शुरू में आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेगा, जैसे यहाँ सपोज कर लो कि एक स्फीयर है, एक और स्फीयर है, इसको आप एक इस टाइप के कंटेनर में डालोगे, नीचे आग लगा दो। आग लगाने के बाद में ये क्या कि पिघल जाएगा, पिघल के मान लो कि ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ गया आपके पास। फिर इस लिक्विड को आप गिरा के किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्फीयर से स्फीयर ही बनेगा। आप स्टार्ट स्फीयर से करो, हो सकता है कि बाद में आपको सिलेंडर बनाने का मन कर जाए। स्टार्ट आप स्फीयर से करो, बाद में हो सकता है कि आपको कोन बनाने का मन हो जाए, या स्टार्ट आप सिलेंडर से कर लो, बाद में आपको कोन बनाने का मन हो जाए। तो एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। बट मेल्टिंग का बेसिकली ये सारा का सारा स्टेप्स होता है कि पहले एक ऑब्जेक्ट लिया, आग लगाया, मेल्ट कर दिया उसको, और फिर इस मोल्टन सॉलिड को किसी और शेप में, किसी और फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान होता यह है, देखो कि कोई भी जो मटेरियल है ना तो वो इससे बाहर जा रहा है और ना ही कोई एडिशनल मटेरियल हम इसमें डाल रहे हैं। तो जितना मटेरियल शुरू में था, बाद में भले ही उसका शेप चेंज हो गया हो, लेकिन मटेरियल का क्वांटिटी तो उतना ही है। तो एक बेसिक रूल होता है जो आप मेल्टिंग के केस में हमेशा यूज कर सकते हो, वो ये है कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि ना तो आपने कुछ नया डाला है और ना ही आपने इसमें से कुछ निकाला है, जितना पहले था बाद में भी एग्जैक्टली उतना ही, ठीक है। तो लिखो in melting we will always have total initial volume is equals to total final volume. We will always have total initial volume is equals to total final volume. Total initial volume is equals to total final volume, ठीक है ना। अभी इस आइडिया पे बेस करके 5-6 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो आप और सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है। यहां देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। पहले थोड़ा बहुत फोटो दिखा के समझाता हूं। देखो ऐसा था, डाला, आग लगाया, मोल्टन हो गया, उसके बाद में फिर से उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली है ये हमारे पास में, देखो कैसे शुरू में ये था, बाद में ये हो गया। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब दिया हुआ है। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। रेडियस है और हाइट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम और इसका टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। सॉल्व करेंगे वहां से एच आ जाएगा, ठीक है। लिखो वी नो टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। देयरफॉर शुरू में ये स्फीयर के फॉर्म में है तो 4/3 पाई, और रेडियस का वैल्यू 4.2 है, तो अपन लिख सकते हैं कि 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, वहां पे मेरे को मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज पाई दोनों साइड से स्वाहा। अब 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एच। 6 से 42 काटो मेरे ख्याल में 7, 6 से फिर 42 काटो मेरे ख्याल में फिर से 7, और देखो और क्या कट रहा है, मेरे ख्याल में 3 और 42 भी कट जाएगा शायद, 1 और 4, ठीक है। और तो नहीं कुछ शायद। इनका प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, 56 इंटू 49 अपॉन में मेरे ख्याल में 1000, दिस इज इक्वल्स टू एच। कितना आएगा ये वाला, करके देखो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने आएगा 2744 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू एच। सो एच इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 2.744 एंड यूनिट रहेगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे बढ़ रहे हैं, देखो पढ़ो इसको। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ सिचुएशन है कि 3 छोटा छोटा है, पहले सबको डालोगे, मेल्ट करोगे, और मेल्ट करने के बाद एक सिंगल में कन्वर्ट कर दो, सही है मेरे ख्याल। और सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि इन तीनों का टोटल वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू इस सिंगल का टोटल वॉल्यूम। इसका रेडियस पता नहीं है, मन में एक बार कैपिटल आर मान लेंगे, और इन सारे का रेडियस अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला लगा ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिखो
here total initial volume is equals to total final volume. Here total initial volume is equals to total final volume. इसमें लिखना 4/3 पाई इंटू मेरे ख्याल में 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू मेरे ख्याल में 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू मेरे विचार में 10 का क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू मेरे ख्याल में r का क्यूब. ठीक है, तो सब में से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई और 4/3 पाई अपन काट सकते हैं. 6 का क्यूब हो जाएगा मेरे ख्याल में 216, 8 का क्यूब मेरे ख्याल में 512 और 10 का क्यूब मेरे ख्याल में 1000. दिस इज इक्वल्स टू r का क्यूब. दिस एम्प्लाइज r का क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1728 है और ये वाला 12 का क्यूब होता है. ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज कैपिटल R इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको. पहले पढ़ लो अच्छे से फिर बात करते. हाँ, अभी ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि मान लीजिए कि जैसे आप अभी जिस टाइप का तैयारी कर रहे हैं प्री बोर्ड का, तो प्री बोर्ड के बाद में जैसा आपका रिजल्ट आएगा प्री बोर्ड में, तो उसके बाद में आप काफी फ्री हो जाएंगे. घर वाले लोग विश्वास करना छोड़ देंगे कि आप पढ़ोगे लिखोगे, तो आप भी फ्री हो, नहीं पढ़ना है फिर मानो कि आपको घर वाले लोग गाँव भेज देंगे, बोले कि छोड़ो तुम लोग शहर में पढ़ नहीं पा रहा, गाँव जाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, कुछ अच्छा काम वाम करेगा. और गाँव जाके मान लो कि आपको एक टास्क दिया गया सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कि एक तो कुआं खोदो, तो ये कुआं आपने खोदा. ठीक है, कुआं मतलब वेल, घर पे है ना, नहीं ये खुद खोदना है. ठीक है, अच्छा देखो, ये कुआं खोदना है क्वेश्चन के हिसाब से, और कुआं का सारा मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाना है. ये प्लेटफॉर्म वैसे आप समझ लीजिए जैसा ये बनाया हुआ है कि बॉटल शेप में कुछ एक मान लीजिए कि चबूतरा टाइप बना देंगे आप इसमें. ठीक, कुछ नहीं नहीं, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं. आप एक स्टैंड समझिए इसको, क्यूबॉइड के फॉर्म में एक स्टैंड. ठीक है, अब यहां से जो है वो कुआं से मिट्टी निकलेगा और इसका आप एक स्टैंड बनाएंगे क्यूबॉइड के शेप में. ठीक है ना, मुद्दा का बात यह है कि जितना मिट्टी यहां से निकलेगा एग्जैक्टली उतना ही मिट्टी उसमें यूज होगा. ये मिट्टी और वो मिट्टी सेम है, तो बेसिकली आई कैन से कि इसका टोटल वॉल्यूम और उसका टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम. इसका शेप कौन सा है 3D के हिसाब से, सिलेंडर, तो πr² h, और उसका शेप कौन सा है क्यूबॉइड, तो l × b × h. इसका सारा इंफॉर्मेशन है और उसका भी ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन है. h मिसिंग है तो सॉल्व करने पे h आ जाए. ठीक है, लिखिए. नहीं वो जब गांव जाओगे फ्री रहोगे तब कर सकते हैं, अभी नहीं. अभी तो पढ़ो, क्या पता प्री बोर्ड अच्छा हो जाए, गांव ना जाना पड़े. लिखिए, हियर टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम. टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम. आगे लिखना पाई r² मेरे ख्याल में डायमीटर 1.4 है तो 0.7 r² और h मेरे ख्याल में 10 इज इक्वल्स टू, उसके लिए l × b × h, तो 55 × 14 × मेरे ख्याल में कितना h. अब सॉल्व करने पे 22/7 × 7/10 × 7/10 × 10 इज इक्वल्स टू 55 × 14 × h. 7 गॉन मेरे ख्याल में, 10 गॉन फिर से मेरे ख्याल में, 11 से काटोगे तो ये 2 और ये 5. ठीक है, फिर 7 से इसको काटोगे तो 2 और 2 से 2 कट गया, सब कट ही गया शायद. क्या बचेगा सोचो. h इज इक्वल्स टू 1/50. सब कुछ मीटर में था शुरू में, तो इसका यूनिट मीटर आएगा. बाकी अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे तो 1/50 × 100 और अब ये हो जाएगा cm. कट के मेरे ख्याल में आ जाएगा 2. तो बहुत ही ऊंचा स्टैंड बना पाए आप कुआं खोद के. इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर. अगले क्वेश्चन को देखो, पढ़ लो एक बार, ये फोटो के साथ ही पढ़ लो. आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. अच्छा सुनो, इसमें क्या बोल रहा है मैं पहले थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ. ये कह रहा है कि मतलब एक आइसक्रीम वाला है जिसके पास में एक सिलेंडर होगा जिसमें सारा आइसक्रीम भरा हुआ होगा. आप उसके कस्टमर हैं और आप जैसा बहुत सारा कस्टमर है उसके पास में, तो वो कोन के फॉर्म में आइसक्रीम आपको बेचेगा. अब इसमें थोड़ा सा एक इम्प्रैक्टिकल बात हमको अज्यूम करके चलना है कि जब इससे आइसक्रीम इसमें ट्रांसफर किया जाएगा तो जनरली रियल लाइफ में क्या होता है कि ये हिस्सा आइसक्रीम का बना हुआ होता है
और थोड़ा सा मैक्सिमम आइसक्रीम ना उतरने से यहां तक उतरता है, कभी भी जिंदगी में यहां तक आइसक्रीम नहीं आता है। लेकिन इस सवाल में हम ऐसा मान के चलेंगे कि आइसक्रीम देने वाला बहुत ईमानदार और बहुत ही स्किल्ड आदमी है, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्रीम को नीचे तक पहुंचा के एकदम पूरा यहाँ पे भी क्रीम भर देगा। नहीं, बास्किन रॉबिन्स उसको काम से निकाल देगा, तुम बहुत डालता है। हाँ वही, और ये वाला पोर्शन भी क्रीम से भरा हुआ, ठीक है, क्रीम से भरा हुआ और बाहर तो वेफर टाइप चीज है कुछ। और हम लोग को ये बताना है कि इस पूरे आइसक्रीम के हेल्प से कितना हम ऐसा आइसक्रीम कस्टमर्स को दे पाए। क्लियर मेरे ख्याल में? तो आई विल से कि ये आइडिया को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को मार्बल वाला क्वेश्चन याद होगा कि कितना मार्बल अंदर गया होगा। तो एक बार पहले आप ये सोचो कि एक आइसक्रीम का अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूं जो ये कोन के फॉर्म में बनाया गया है, तो उसमें दो पार्ट आएगा मेरे ख्याल में, एक ये हेमिस्फेरिकल पार्ट आएगा और एक ये कॉनिकल पार्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 आइसक्रीम का वॉल्यूम, 2 आइसक्रीम के वॉल्यूम के लिए इंटू 2, 3 के लिए इंटू 3, 4 के लिए इंटू 4। मुझे पता नहीं कितना बनेगा तो मैं इंटू एक्स कर लूंगा एक बार के लिए। और टोटल यहाँ वाले क्रीम का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम, क्योंकि सारा क्रीम सप्लाई तो वहीं से हो रहा है, ठीक है। और सॉल्व करके एक्स का आंसर आ जाएगा और एक्स विल बी माई नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। लिखूं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, लेट एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। आगे लिखूं, अगेन टोटल इनिशियल वॉल्यूम, टोटल इनिशियल वॉल्यूम is equals to total final volume, total initial volume is equals to total final volume। तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम के लिए एक आइसक्रीम का सोचो फॉर्मूला में क्या क्या आना चाहिए। हेमिस्फीयर के लिए आई थिंक 2/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि डायमीटर हमको 6 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब। और प्लस कोन के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, वापस से 3 का स्क्वायर, और हाइट इसका कितना दिया हुआ आपको 12, ठीक है। और ऐसा कितना आइसक्रीम है आपके पास में x, तो x इंटू दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, उसका वॉल्यूम, तो आई विल से पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये फिर ये थोड़ा लंबा हो गया, ध्यान से लिखता हूँ एक बार, मेरे को रिपीट करके बताओ तो x इंटू क्या था 2/3 पाई 6 का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, तो सॉरी हाँ 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और बोलो प्लस पाई आर स्क्वायर, अच्छा हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर और h यानी कि 12, दिस इज इक्वल टू, भी सिलेंडर का लिखेंगे तो पाई, उसका रेडियस अलग है लेकिन 6 का स्क्वायर, और हाइट भी अलग है तो 15। अभी देखो पहले ना आप इन दोनों में से सोचो कॉमन क्या आ सकता है, तो आई विल से कि x इंटू, सुनना ध्यान से, 3 स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो 9 बाहर चला गया, और पाई भी आ सकता है और नीचे वाला 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल बचा क्या, ये 3 जा चुका है, यहाँ से 3 स्क्वायर जा चुका है और पाई जा चुका है, तो मेरे ख्याल में 2 3 से 6 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से पाई गया, 9 गया, 3 गया, तो 12 बचेगा बस, प्लस 12 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15। अभी काटा पीटी करूँ तो पाई गया, फिर ये 3 और ये 9, 3 चला गया, सो या और एक बार लिख देता हूँ, 3 से ये वाला मान लो मेरे ख्याल में 5 चला गया। अब सोचो क्या बचा आपके पास में, x इंटू 18 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, या इसको भी ठीक ही कर दो, कितना हो जाएगा 36 इंटू 5, और 18 36 काट सकते हो शायद 2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स आ जाएगा 10। यानी कि आप इस टाइप का 10 आइसक्रीम बना सकते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो इसको, ये फोटो के साथ ही पढ़ लो। देखो यहां देखो एक बार, ये कह रहा है कि a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand। मतलब ये इसको रेफर कर, पूरा सैंड से भरा हुआ। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। मतलब ये हुआ कि इसको कहीं पर डाल दिया और इस वाले शेप में कन्वर्ट कर दिया। आगे ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। तो बकवास ही है मेरे ख्याल में, टोटल इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। सॉल्व करोगे तो पहले मेरे ख्याल में आर आ जाएगा आपके पास में, और फिर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा के आपके पास में एल भी आ जाएगा। लिखो हियर टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। लिखो टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली ये सिलेंडर के फॉर्म में है तो आप बोल सकते हो पाई, मेरे ख्याल में आर का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर और एच यानी कि 32 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई
इसका रेडियस तो पता नहीं है तो आर ही रहने दो, स्क्वायर और इनटू मेरे ख्याल में एच जिसका वैल्यू है 24, तो पाई पाई स्वाहा। फिर मेरे ख्याल में तोड़ तोड़ के लिख 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। वे काटा पिट्टी करोगे तो पहले शायद ये 1 और ये वाला हो जाएगा 8, और एक 8 से शायद यहाँ काट सकते हो, ये आ जाएगा 4। अभी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये बेसिकली 18 स्क्वायर इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू आपको मिलेगा 18 इंटू 2, सो आर इक्वल्स टू आपके आ गया शायद से 36। ठीक है, इसके आगे देखो, अभी इसके अंदर में आपको स्लैंट हाइट भी चाहिए, रेडियस आपका 36 आ गया, हाइट आपका ऑलरेडी कितना आया हुआ 24, लिखो नाउ लिखना एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर का वैल्यू कितना आया था 36, तो 36 का स्क्वायर, और एच आपका था 24 शायद ना, ये तो 576 होता शायद, 1 2 और दोनों जोड़ के, और किसका स्क्वायर रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है, हाँ अच्छा रूट में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या, एल इक्वल्स टू रूट अंडर 1872। एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखो तो कितना है 12 रूट 13, एल इक्वल्स टू 12 रूट अंडर 13, और यूनिट कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो इसके साथ में मेल्टिंग का आइडिया भी खत्म आप लोगों का, ठीक है, और आज के लिए इतना ही है।